हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 है आपका। एक्सरसाइज 4.2 है जो डिटरमिनेंट चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें डिटरमिनेंट मेथड का यूज करके निकालना है। हमने पीछे जो भी एरिया ऑफ ट्रायंगल सीखा था, हमने राइट एंगल ट्रायंगल का सीखा था, इक्विलेटरल ट्रायंगल का सीखा था, बट हमें उसमें फॉर्मूला लगाकर किया था। लेकिन आज हम जो करने वाले हैं इसमें डिटरमिनेंट मेथड का यूज करके हमें एरिया निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है देखते हैं और इसे वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टाइसेस आर गिवन इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल का वर्टाइसेस गिवन है, जैसे ए और बी और तीसरा हमने ले लिया क्या, सी। मान लीजिए तीन वर्टाइसेस हमारे पास ट्रायंगल के और इन ट्रायंगल्स के वर्टाइसेस को हमें यूज करना है। क्या है 1,0, दूसरा है 6,0 और तीसरा है क्या 4,3। 4, क्या है 3 है। इसकी एरिया निकालनी है। तो एरिया का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम इस जितने भी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमारे पास उनको हम एक डिटरमिनेंट के बराबर में, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स के बराबर में हम लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी एलिमेंट होगा मतलब ए का एलिमेंट, बी का एलिमेंट और सी के एलिमेंट को लिख देंगे। तो 1 का एलिमेंट क्या है 1,0, बी का 6,0, सी का 4,3 और इसके लास्ट में 1 1 और 1 लगाते हैं। ठीक है, इसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं कि हम यहाँ पर 1 1 1 क्यों लगाते हैं, क्योंकि पीछे फॉर्मूला दिखाएंगे तो हम आपको बताएंगे। देखिए हम क्या करेंगे, इसमें निकालेंगे हम ए का डिटरमिनेंट। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला होता है क्या कि एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है वो होता है 1/2 टू डिटरमिनेंट, ए का डिटरमिनेंट। जैसे मान लीजिए हम ए का अगर डिटरमिनेंट निकालते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास है ए 1, तो हमने लिया 1 को और इसके बराबर में 1 की रो को और 1 के कॉलम को छोड़ना पड़ेगा। तो बचेगा 0 1 3 1, 0 1 3 और 1। इसके एलिमेंट को लिख देंगे -0। अब जब हमने 0 को लिया मतलब सेकेंड एलिमेंट को लिया तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म छूट जाएगा, बचेगा 6 1 4 1, 6 1 4 और 1 प्लस का क्या है 1 यहां पर आएगा। अब इस वाले टर्म में इस वाले टर्म को छोड़िए 6 0 4 3, 6 0 4 और 3, ये हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे एरिया ऑफ जो ट्रायंगल हमारे पास होगा वो होगा 1/2। और देखिए इसका जब डिटरमिनेंट निकलेगा तो 1 हो जाएगा, ये इसका मल्टीप्लाई 0 से तो 0 माइनस इसका मल्टीप्लाई से तो 3 माइनस। अच्छा देखिए ये 0 है और कोई भी टर्म निकल कर आएगा अगर और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो हम इसे 0 के बराबर में कंसिडर कर सकते हैं। +1 इसका मल्टीप्लाई से तो क्या होगा 18, मतलब 6 3 जा 18, 4 का मल्टीप्लाई 0 से ये हो जाएगा 0। अब आ जाओ आगे, एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होगा वो होगा 1/2। 0 में से 3 जाएगा तो माइनस का 3 प्लस ये 18 होगा, मतलब 18 में से 0 जाएगा तो 18 ही रहेगा, कोई नहीं बचेगा। आगे बढ़ जाइए, एरिया ऑफ जो ट्रायंगल निकल कर आएगा वो क्या होगा 18 में से 3 जाएगा, मतलब 18 में से 3 जाएगा, बचेगा 15। 15 बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे डायरेक्ट अपने ऐसे कैसे लिख दिया, आप ऐसे ना लिख करके ऐसे भी लिख सकते हो 1/2, बट जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 का 1 से हो जाएगा 15 और अपॉन में 2। तो इस तरह से हमारे पास एरिया इसकी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना था हम डिटरमिनेंट मेथड का इस तरह से यूज करके हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के एलिमेंट्स क्या हैं। इसमें जो ए का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है वो क्या है 2,7, दूसरा कोऑर्डिनेट आपके पास है 1,1 और तीसरा कोऑर्डिनेट है 10,8। ये है कोऑर्डिनेट आपके पास। तो हमारा काम क्या है कि इनको सबको एक डिटरमिनेंट के बराबर में लिखो। एक मैट्रिक्स जो डिटरमिनेंट है उसके बराबर में लिखिए आप। एलिमेंट को लिखिए, एलिमेंट क्या है 2 7 1 1 10 और ये क्या है 8 है। ठीक है, अब इसके एलिमेंट 1 1 और 1 इसके बराबर में लिख दीजिए, निकाल दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमारे पास कोऑर्डिनेट है इन सारे कोऑर्डिनेट को
हम एक ए डिटर्मिनेंट के बराबर में लिखते हैं और लिखने के बाद इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा करके पहले हम क्या करते हैं 1/2 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो भी एलिमेंट्स हमारे पास है रो के अकॉर्डिंग हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो हम वैसा ही करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 1/2। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमने लिया फर्स्ट एलिमेंट रो के अकॉर्डिंग हम निकाल रहे हैं, हम कॉलम के अकॉर्डिंग नहीं रो के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट 2 आएगा तो 2 के रो को 2 के कॉलम को छोड़ना पड़ेगा 1 1 8 1 1 1 8 और 1 बच्चा। दूसरा एलिमेंट क्या है इसमें माइनस का 7 ये हुआ। माइनस में जब 7 लीजिएगा तो 7 के रो को और इसके कॉलम को छोड़ना पड़ेगा तो बचा क्या 1 ये खत्म 1 1 10 0 1 1 10 और क्या बचा ये लिए तो ये खत्म 1 1 10 और 1 10 और क्या होगा 1 हो जाएगा ये हो गया ठीक। प्लस अगला एलिमेंट क्या है 1 है तो 1 ले लो। अब जब 1 को लीजिएगा तो 1 के रो को और इसके कॉलम को छोड़ना पड़ेगा 1 1 10 8 1 1 10 और बचेगा क्या 8 ये हुआ हमारे पास। यहां लिखने के बाद हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे जैसे सॉल्व करते थे। जिस तरह हमने अभी तक डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते आए हैं उसी तरह हम अभी भी डिटर्मिनेंट को ही सॉल्व करेंगे। बट देखिए कैसे करते हैं हम इसे क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लो वो होगा 1/2। अब ये हो गया 2 आपके पास इसका मल्टीप्लाई से 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 माइनस 1 का मल्टीप्लाई 8 से ये हो जाएगा 8 माइनस 7 इसका इससे 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1 माइनस 10 का मल्टीप्लाई 1 से ये हो जाएगा 10 प्लस 1 इसका मल्टीप्लाई से ये हो जाएगा 8 माइनस ये हो जाएगा 10 यहाँ पर आया ये हो गया 10। आगे क्या है देखो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होगा वो होगा 1/2 इंटू ये देखो 1 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 7 तो माइनस का -7 से मल्टीप्लाई करो माइनस 7 देखो ये 10 में से 1 जाएगा मतलब 10 में से 1 जाएगा माइनस ये हो जाएगा 7 इंटू ये माइनस का क्या होगा 9 होगा तो ये भी माइनस ये भी माइनस तो इसको प्लस कर दूंगा मैं और यहाँ पर साइन को हटा देंगे 10 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 2 बचेगा यहाँ पर आ जाएगा ठीक। 10 में से 8 गया तो माइनस का 2 माइनस का और प्लस का 1 तो माइनस प्लस माइनस ये हो। एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होगा वो होगा 1/2 इंटू 7 2 40 मतलब 7 दूना 14 माइनस का और प्लस का 9 7 63 और माइनस का 2 तो देखो माइनस का 14 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा माइनस का 16। जो ट्रायंगल एरिया आफ्टर जो ट्रायंगल आएगा निकल के वो होगा क्या 1/2 माइनस का 16 और प्लस का 63 63 में से 16 जाएगा तो क्या बचेगा बचेगा 47 13 में से 6 जाएगा 7 5 में से 1 तो 47/2। जो इस क्वेश्चन की एरिया आएगी मतलब सेकेंड क्वेश्चन में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा जो डिटर्मिनेंट मेथड का यूज करके हम निकालेंगे उसकी जो एरिया आएगी वो 47/2 के बराबर में आएगी। क्या आपको यहां तक चीजें समझ में आई? कमेंट में आप अपना कमेंट जरूर करना ताकि मैं भी देख पाऊं कि आपको चीजें समझ में आ रही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है वो क्वेश्चन नंबर 3 की एलिमेंट्स इस तरह का दे रखा है मतलब ए है माइनस का 2 माइनस का 3 3 2 और माइनस का 1 और माइनस का 8 के बराबर में ये माइनस नहीं है। तो हमारा काम क्या है सबसे पहले इसको ए एक डिटर्मिनेंट के बराबर में लेट कर लो और इसके एलिमेंट को लिखो। तो ये माइनस का 2 माइनस का 3 3 2 माइनस का 1 माइनस का 8 1 1 और 1 लास्ट में लिख दो। हमें 1 और 1 और 1 लास्ट में लिखना ही लिखना है। अब हमें क्या करना है इसके एरिया निकालनी है। तो यहाँ पर लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर में 1/2 और डिटर्मिनेंट निकाल दो इसका। तो डिटर्मिनेंट निकाले हम अकॉर्डिंग टू रो कॉलम के अकॉर्डिंग कभी भी डिटर्मिनेंट नहीं निकालना है। जब भी निकालिए रो के अकॉर्डिंग निकालिए। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास माइनस का 2 हुआ माइनस का 2 लेंगे तो इसके रो को और कॉलम को छोड़ देंगे बचेगा 2 1 माइनस का 8 और 1 तो 2 1
माइनस का 8 और 1 बचेगा यहाँ पे। अगला एलिमेंट माइनस और माइनस का है 3, यहाँ पर ले लीजिए माइनस और माइनस का है 3, तो उसके एलिमेंट क्या बचेगा? जब इसको लेंगे तो इसके रो को और इसके कॉलम को छोड़ेंगे, बचेगा 3 1 माइनस का 1 0, 3 1 माइनस का 1 और 1 ये बचेगा, प्लस आगे में क्या बचेगा 1, तो हम लिया 1 को। जब 1 लीजिएगा तो इसके रो और इसके कॉलम को छोड़िए, 3 0 3 2 माइनस का 1 और माइनस का 8, तो 3 2 माइनस का 1 और माइनस का क्या हुआ 8 हुआ, ये हो गया। ठीक है, यहां तक तो आपको कंपलसरी है कि इतना चीजें आपको लिखना ही लिखना है अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो, विदाउट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला, इसमें कोई भी फॉर्मूला आपको लगाने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखिए 1/2 लीजिए और जितने भी आपके पास एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट का डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए आप। ठीक है, तो अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ जो ट्रायंगल हमारे पास हो जाएगा उसको लिख लेंगे हम, और यहाँ पर 1/2। अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिए। देखिए माइनस का 2 आया था हमारे पास, अब क्या हुआ देखो 1 2 जा मतलब 2 के पढ़ा में 2 1 जा 2 माइनस 8 1 जा 8, ये माइनस था और एक और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस माइनस क्या बचा 3, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस ये हुआ 3। इसका मल्टीप्लाई से तो 3 1 जा 3 माइनस 1 1 जा 1, ये माइनस में है ऑलरेडी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। ध्यान देना, इसको मल्टीप्लाई करके हम इस वाले एलिमेंट को माइनस करते हैं, तो एक माइनस अलग से और एक माइनस यहाँ पर, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस में 1, इसका मल्टीप्लाई से तो 24 माइनस का 24 और ये प्लस का 1 प्लस का 2, ये हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए 1/2 माइनस का 2 8 और 2 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 और 1 4 माइनस प्लस 24 में से 2 जाएगा तो बचेगा क्या 22 और माइनस का 22। ध्यान देना, आगे हम इसका मल्टीप्लाई तभी करेंगे जब इन वाले सारे टर्म को सॉल्व कर लेंगे, तो ये होगा 1/2, ये कितना होगा माइनस का 20 प्लस का 12 और देखो माइनस और प्लस माइनस, ये हो जाएगा कितना 32, 32 में से 12 जाएगा बच जाएगा 20, जो आएगा आपके पास ये 1/2, ये बचेगा माइनस का 20 और ये देखो 32 में से 12 जाएगा तो बचेगा कितना माइनस का 20, ये होगा कितना 1/2 इंटू माइनस का 40, ये हो गया ना माइनस का 20 और माइनस का 20, माइनस माइनस प्लस, तो 20 और 20 40 हो गया, 2 से कटा दो क्या आया माइनस का 20। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आई इसकी वो क्या आई माइनस का 20 आ गई। अगर हमारे पास इसके यूनिट दे रखे होते कि यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड में है और किलोमीटर पर आवर में है तो हम उसकी यूनिट को भी वहां पर लिखते, बट हमारे पास कोई भी यूनिट गिवन नहीं है। जब कोई भी यूनिट गिवन हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे उसके यूनिट को वहां पे नहीं लिखेंगे और नहीं करेंगे। क्या आपको चीजें समझ में आ रही है यहाँ तो जरूर बताएं मुझे। अब देख लेते हैं हम कि सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए सेकंड क्वेश्चन, सो दैट द पॉइंट कोलिनियर हमें बताना है। क्या है सेकंड क्वेश्चन में कोलिनियर बताना है, तो कोलिनियर के लिए क्या होगा एक एक कोऑर्डिनेट हमारे पास दे रखा है, बताता हूं कोलिनियर क्या होता है परेशान ना हो। एक एक कोऑर्डिनेट है तुम्हारे पास a, b प्लस का c और b के कोऑर्डिनेट है हमारे पास b, c प्लस का a और c के जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास वो है c, a प्लस का b। कोई भी पॉइंट कोलिनियर तब होगा जब उसकी एरिया जो होगी वो 0 के बराबर में होगा, यानी हम जो भी एलिमेंट इधर लिखते थे तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो 0 के बराबर में करेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पर ले लीजिए पहले तो a बराबर में लो और इसके एलिमेंट को लिखो, a एलिमेंट a और ये b प्लस का c हुआ, दूसरे में b c प्लस का a हुआ, तीसरे में c और a प्लस का b हुआ। उसके बाद क्या करना है लास्ट में 1 1 और 1, ये कंपलसरी है लगाना 1 1 1 1 1 और 1 एलिमेंट हमें लगाना कंपलसरी जरूरी है।
अब आगे देखिए, जो हम यहां पर लिखते थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसके बाद 1/2 और हम डिटर्मिनेंट निकालना स्टार्ट करते थे, हम काम वही करेंगे। बट अभी हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर में होगा। और जब ये इस साइड 0 के बराबर में आ जाएगी तो दोनों हमारे पास जो पॉइंट्स आएंगे वो सारे पॉइंट्स कहलाएंगे कोलिनियर। अगर 0 के बराबर में वैल्यू नहीं आती है तो हमारा जो पॉइंट्स होगा वो कोलिनियर पॉइंट नहीं कहलाएगा। तो देखते हैं हम आगे करेंगे। अब हमने लिया है ए एलिमेंट, तो इसके रो को और इसके कॉलम को छोड़ दिया, C प्लस ए कॉमा 1, और नीचे में क्या बचा, ये खत्म, C प्लस A1, A प्लस बी और कॉमा 1 बचा, ठीक, माइनस क्या है, B प्लस का C है, इसको ब्रैकेट में लो। अच्छा, जब हमने ये वाला एलिमेंट लिया तो इसके रो को और इसके कॉलम को भूल जाइए, B1 और C1 बचा हमारे पास, बच गया, प्लस 1 एलिमेंट लेंगे। अब 1 लेंगे तो इसके रो को और इसके कॉलम को हमें भूलना पड़ेगा, तो बचेगा B C प्लस A, B C प्लस A, C A प्लस B, C A प्लस B के एलिमेंट को लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए अगला काम क्या है, यहां तक आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है और लिखने के बाद सॉल्व करना है। अब देखिए सॉल्व कैसे होगा, ये हमारे पास हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 1/2, ये हुआ A। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई से कीजिए तो क्या होगा, C प्लस का A ही रहेगा, ये C प्लस का A ही, माइनस इसका मल्टीप्लाई से तो क्या होगा, A प्लस का B, A प्लस B का मल्टीप्लाई 1 से तो A प्लस का B ही रहेगा, प्लस ब्रैकेट साइन दीजिए, माइनस का B प्लस का C, इसको एज इट इज रहने दो, इसका मल्टीप्लाई से तो B और माइनस का होगा क्या, C, ये होगा। आगे देखिए प्लस 1 इसका इससे, तो B का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, A प्लस का B से, और माइनस करेंगे हम किसको, C का मल्टीप्लाई C प्लस A से, C प्लस का A से, इसको माइनस करेंगे। अब लिखते जाइए कटाते जाइए, देखिए क्या होगा यहाँ पे, देखो इसका मल्टीप्लाई से करो तो क्या हो जाएगा 0, 2 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0 हो जाएगा, बराबर में 1, ये हुआ A। देखो अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा C प्लस का A, इसका मल्टीप्लाई से तो माइनस का A और माइनस का B, प्लस देखो ये B प्लस C और B माइनस C, तो क्या हो जाएगा, ये होता है ना माइनस A प्लस B और A माइनस B, फॉर्मूला होता है एक हमारा कि A प्लस B और A माइनस B जो होता है वो होता है A स्क्वायर और माइनस का B स्क्वायर के बराबर में होता है। एक आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई होगी जो A प्लस B और A माइनस B की आइडेंटिटी होती है, जो होता है A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट लगाएंगे आइडेंटिटी, हम हो जाएगा B स्क्वायर और माइनस का C स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस का सेकंड स्क्वायर लगा दिया मैंने, प्लस 1, तो क्या होगा, ये हो जाएगा B, यही रहने दो, A माइनस का A प्लस का C, अब इसमें अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करो तो माइनस C का A से होगा तो ये हो जाएगा C स्क्वायर माइनस C का A से होगा तो ये हो जाएगा क्या, CA, ये हो गया। आगे बढ़ जाओ, अब देखो A से A खत्म, क्या बचा, कुछ नहीं बचा हमारे पास, A का मल्टीप्लाई से बचा तो A का मल्टीप्लाई C से, AC, A का मल्टीप्लाई B से, माइनस का AB, माइनस इसका मल्टीप्लाई से, माइनस का मल्टीप्लाई से तो माइनस का B स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस का C स्क्वायर, प्लस B का इससे करोगे तो क्या होगा, AB, B का इससे करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का BC, अब B का इससे करोगे तो क्या होगा, नहीं पहले इसे सॉल्व कर लो, इसे सॉल्व करेंगे हम तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्या कुछ तो होना चाहिए, C स्क्वायर माइनस का AC और BA, मतलब अच्छा ये इससे होगा, रुक जाओ ऐसे करोगे तो BA और BC माइनस ये हो जाएगा कितना, C स्क्वायर माइनस का C। अब देखो C स्क्वायर माइनस का C स्क्वायर प्लस का खत्म, अब क्या बचा B स्क्वायर यहाँ पर है
बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, बी स्क्वायर यहाँ पर है और बी स्क्वायर कहाँ है, ए सी प्लस का ए सी माइनस का, खत्म। ए बी माइनस का और ए बी प्लस का यहाँ पर खत्म। कहाँ बचा, यहाँ पर कहीं हुआ होगा, देखो हमारे पास कहाँ गया बी, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, बी का इससे, तो ये देखो बी का मल्टीप्लाई बी से तो बी स्क्वायर होगा, यहाँ पर कहाँ गया, बी का इससे मैंने किया बी ए बी और बी का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर, बी का देखो बी का ए से तो ए बी का बी से तो बी स्क्वायर, तो देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म, जीरो बराबर में क्या आ गया, जीरो। क्या हमारे पास दोनों जो टर्म थे वो जीरो के बराबर में आ गया कि नहीं आया? जब दोनों तरफ आरएचएस और एलएचएस की वैल्यू सेम आएगी, बराबर आएगी, हमारा जो पॉइंट होगा वो कहलाएगा क्या, कोलिनियर कहलाएगा, अदरवाइज वो कोलिनियर नहीं कहलाता। आई होप क्वेश्चन नंबर यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। अगर वीडियो आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे तुरंत भेजें ताकि वो भी इस चीज को देख पाए और सीख पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत गर्मी हो रही है तो हम अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।